दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल पर। और मैं अभिषेक शर्मा इस वीडियो में बहुत स्पेशल क्वेश्चन लेकर आया हूं आपके लिए। पहली शिफ्ट का एग्ज़ाम खत्म हो चुका है। आप लोगों को पता होगा आज से एमपीटेट वर्ग 3 के एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं। पहली शिफ्ट छूट भी चुकी है। ग्रुप के जितने भी मेंबर जुड़े हुए हैं, चैनल से जुड़ के जो प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टूडेंट, उनने फीडबैक भेजा है, प्रश्न भेजे हैं। उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद कि उनने निकल कर जितने उन्हें क्वेश्चन याद थे उन्हें लिख कर और सेंड किए हैं। उसी पर आधारित हमारा वीडियो है। तो आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि प्रश्न कहाँ कहाँ से आए हैं और किन किन टॉपिक से प्रश्न आए हैं। और उसके पहले सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि जितने लोग भी जुड़कर तैयारी कर रहे हैं, एप्लीकेशन से टेस्ट लगा रहे हैं, टेस्ट सीरीज परचेज़ की है, उनमें से कुछ स्टूडेंट ऐसे थे, मतलब नए नए स्टूडेंट जुड़ते हैं जो थोड़ी सा ज्ञान दिखाते हैं कि सर आपकी टेस्ट सीरीज में कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक से भी क्वेश्चन दिए गए हैं, वो सिलेबस में नहीं हैं, वो आएंगे क्या, वो नहीं आएंगे। लेकिन देखिए आप लोग क्या है कि अभी नए हैं। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनने पहली बार एग्ज़ाम दिया है एमपीटेट वर्ग 3 का। लेकिन मैं जानता हूं क्योंकि वर्ग 1 और वर्ग 2 कवर किया है और पीईबी के सारे एग्ज़ाम में कवर करता हूं, तो मुझे पता है कि वो कहाँ कहाँ से किस किस टॉपिक को कवर करके प्रश्न देते हैं। मैथमेटिक्स हो, पर्यावरण हो, इसके अलावा हिंदी हो। इसलिए मैंने अपने टेस्ट सीरीज में ऐसे प्रश्न भी शामिल किए थे जो उम्मीद तो कम थी कि आएंगे, लेकिन आए हैं। जैसे मैथ की बात की जाए, मैथ से मैंने अपने जितने भी टेस्ट हैं, ज़्यादातर टेस्ट में ज़्यादा टॉपिक कवर किए हैं। मैथ में आप देखते हैं आयु आती, एज के प्रश्न आते हैं, परसेंटेज आता है, रेशियो आता है, पार्टनरशिप आता है, ठीक है, और ब्याज आता है, नंबर सिस्टम आते हैं। तो ये सारे प्रश्न मैंने अपनी टेस्ट सीरीज में देकर रखे थे ताकि देखिए ज्ञान कभी ज़्यादा नहीं होता, एक्स्ट्रा नहीं होता, लेकिन अगर आपकी तैयारी एक्स्ट्रा करा दूं तो उसमें से बाहर नहीं आता पेपर। इसलिए जिस तरीके की टेस्ट सीरीज आपको दी गई थी उसके अंदर ही पूरा पेपर रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट का स्कोर उतना ही रहा है जितनी मैंने शुरुआत से आपको कहा है कि 120 प्लस हमारा टारगेट है करने का, और 120 प्लस ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट ने किए हैं। स्कोर उनने अपना भेजा है, प्रश्न उनने भेजे हैं। अभी भी जितने लोग वंचित रह गए हैं टेस्ट सीरीज से, जिनका एग्ज़ाम लेट है, वो अभी फटाफट ये कॉल्स आ रहे हैं, शायद पेपर बताने के लिए ही, क्वेश्चन बताने के लिए ही कॉल्स आ रहे हैं। तो अभी जिनने टेस्ट सीरीज नहीं लगाई है फटाफट एप्लीकेशन ज्वाइन करें। डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में लिंक दी गई है। एग्जाम एनालिसिस एक्सपर्ट जो चैनल का नाम है वही एप्लीकेशन का नाम है। और अभी भी आपके पास टाइम है, प्रिपरेशन बराबर करा रहा हूँ। हिंदी से ग्रामर देखने को मिली है, ग्रामर के लगभग हर टॉपिक से हर एक एक प्रश्न आए हैं। जितने प्रश्न आएंगे ये सारे कॉल्स आ रहे हैं पेपर बताने के लिए, स्कोर बताने के लिए। बहुत खुशी है कि आज की शुरुआत जो है अच्छी हुई है। पेपर डरावना नहीं था, पेपर इजी था। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे आपके एग्ज़ाम होते चले जाएंगे, पेपर थोड़ी डीप से आएंगे प्रश्न, पेपर थोड़ी सा मॉडरेट होगा, फिर थोड़ी सा डिफ़िकल्ट होगा। लेकिन आज का पेपर ठीक था, ऐसा पेपर आना चाहिए। बच्चों का उत्साह बढ़ता है, एक्साइटमेंट बढ़ता है। अगर पेपर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट आ जाता तो हताश और निराश हो जाते हैं स्टूडेंट। तो क्वेश्चन वहीं से आया है जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं, बुक्स से भी पेपर आया है। अभी ज़्यादा घुमाकर प्रश्न नहीं आ रहे हैं। थोड़ी सा इतना ज़रूर है कि आप लोग पर्यावरण और गणित, ये देखिए पेपर बताने के लिए कितने सारे कॉल आ रहे हैं, क्वेश्चन देने के लिए कॉल आ रहे हैं। तो डीप में एनालिसिस करूँगा रात को, पहली और दूसरी दोनों शिफ्ट का। लेकिन अगर अभी आप जुड़े नहीं हैं ग्रुप में तो तुरंत जुड़ें। 9981167757। जिनका एग्ज़ाम लेट है उनके लिए अभी भरपूर टाइम है। मतलब ये सोचिए आपकी बिना पेपर पता किए हुए भी इतना बेहतर परफॉर्मेंस आप लोगों ने किया है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि आप लगातार जुड़ के तैयारी कर रहे हैं, जो आपको बताया जा रहा है उसको फॉलो कर रहे हैं, इसलिए आपका पेपर अच्छा गया है। लेकिन अभी जितने लोग नए हैं, चैनल से नहीं जुड़े, एप्लीकेशन से नहीं, व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े, तुरंत जुड़ें। जिनका एग्ज़ाम अभी थोड़ी टाइम है उन्हें, इतने में मैं आपकी प्रिपरेशन अभी और बेहतर करा दूंगा। बस जो प्रश्न आपको दे रहा हूँ, जो टेस्ट सीरीज आपको दे रहा हूँ, वो लगाकर अच्छे से टॉपिक कवर कर लीजिए। बहुत बेसिक क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत इजी क्वेश्चन आ रहे हैं। बस ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक से आ रहे हैं। चलिए अभी आपको मैं कुछ और दिखा देता हूँ। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए ऑडियो से नाम बता दें, ठीक है। और चलिए मैं आपको कुछ प्रश्न दिखा देता हूँ। तो कुछ प्रश्न मैं आपको इस वीडियो में दिखा देता हूँ। आपको बहुत ध्यान से देखना है क्योंकि अब आगे जितने भी एग्ज़ाम होंगे उनमें आपको ये देखने को मिलेगा कि उसी टॉपिक से क्वेश्चन अलग अलग तरह के पूछे जाएंगे, इसलिए कोई भी टॉपिक आप छोड़ नहीं सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग प्रश्न, अलग अलग सब्जेक्ट के, और इसके साथ साथ दोनों भाषाओं के भी प्रश्न आपको दिखाऊँगा। ध्यान से देखें। ये देख सकते हैं आप, समाजीकरण का अर्थ क्या है, समाज में समायोजित होना। जो विकल्प था उसका विकल्प, 4 विकल्प मिलेंगे, लेकिन जो सही विकल्प रहा आंसर वह आएगा, उसी को आपको दिखाएंगे। सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण कौन सी अवस्था में होता है? किशोरावस्था के दौरान होता है, ठीक है। इसके अलावा और भी कुछ प्रश्न आपको दिखा देते हैं ताकि बहुत सहूलियत आपको मिले, आगे जिनका एग्ज़ाम है उन्हें कुछ इससे हेल्प मिल सके। अधिगम की प्रक्रिया पूर्ण कब होती है?
इसका सही आंसर था जब व्यवहार में स्थायी परिवर्तन हो जाए, मतलब ये विकल्प था जो सबसे सही था। अंधों की लिपि के जनक किसे कहा जाता है? तो सब कोई जानता है, लुई ब्रेल। इसके बाद स्कीमा सिद्धांत का जनक किसे माना जाता है? जीन पियाजे को माना जाता है। तो कुछ प्रश्न इजी थे, लेकिन जैसा कि आपको बताया था पर्यावरण और मैथ थोड़ी सी डिफ़िकल्ट आएगी। डिफ़िकल्ट बिल्कुल नहीं आई, लेकिन ये कि हर टॉपिक से लगभग एक प्रश्न आया है। पर्यावरण अध्ययन के लिए आप छात्रों को कौन से चैनल देखने का सुझाव देंगे? सब कोई जानता है, नेशनल ज्योग्राफी हो, डिस्कवरी हो, ऑब्लिक में डिस्कवरी था। इसके अलावा विद्यालय में पर्यावरण शिक्षा दी जाती है भाषण द्वारा। हरे पौधे प्रकृति में क्या होते हैं? उत्पादक। ये सारे प्रश्न आप देख सकते हैं। पर्यावरण अध्ययन के लिए आप छात्रों को कौन से चैनल देखने का सुझाव देंगे? हमने भी बचपन में नेशनल ज्योग्राफी और डिस्कवरी चैनल देखे हैं, बहुत अच्छे भी लगते हैं, उस टाइम पर मनोरंजक लगते हैं, सीखने को काफ़ी कुछ मिलता है, जानने को काफ़ी कुछ मिलता है। तो जो रियल लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ें हैं उस तरीके के प्रश्न पूछे जा रहे हैं पर्यावरण में। विद्यालय में पर्यावरण शिक्षा दी जाती है, किस तरीके से दी जाती है? भाषण द्वारा दी जाती है। और हरे पौधे प्रकृति में हैं, क्या हैं, किसका काम करते हैं हरे पौधे? उत्पादक। इसके बाद कुछ और प्रश्न देख लीजिए आप। अगर आपको स्क्रीन साफ नहीं दिख रही है तो पिक्सल क्वालिटी आप बढ़ा लीजिए। मौखिक भाषा इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? ये उत्तम पुरुष का सर्वनाम है। उत्तम पुरुष का। रचना की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। हिंदी में आपको व्याकरण देखने जरूर मिलेगी, ठीक है, इसलिए व्याकरण को छोड़कर मत जाएं। पेडागोजी तो आ ही रही है, व्याकरण भी छोड़ी नहीं जा सकती हिंदी भाषा के अंदर। यथा समय में समास कौन सा है? अव्ययी भाव समास है। देखिए होता क्या है, अभी जो मैंने एनालिसिस किया है, लगभग हर टॉपिक से एक एक क्वेश्चन आ रहा है। कौन सा सामाजिक पद है ये आपको बताना है। तिरंगा, रंगमंच, यथाशक्ति, ऐसे कुछ विकल्प दिए गए थे, एग्जैक्ट पूरे विकल्प नहीं मिले हैं। देवनागरी लिपि का संबंध किस भाषा से है? हिंदी। नयन में कौन सी संधि है? अयादि। किस शब्द में कर्मधारय समास है? अंधकूप। ठीक है, इस तरीके के प्रश्न आपके सामने हैं। आज की पहली शिफ्ट में इस तरीके के प्रश्न देखने को मिले। पेपर मिला जुला था, इतना डिफिकल्ट नहीं आया था। सभी सजीवों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भोजन कहाँ से मिलता है? पौधों से मिलता है। ठीक है, पेपर इजी था, लेकिन मैंने जैसा कि बताया था कि लेवल धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। अभी पहली शिफ्ट थी, पेपर थोड़ी इजी आया है। अब पेपर थोड़ी डीप से पूछे जाएंगे जैसे जैसे शिफ्ट बढ़ती जाएंगी। पढ़ाने की सबसे अच्छी विधि कौन सी है? प्रोजेक्ट विधि होती है। इसमें आपको दिखाई भी देता है, सुनाई भी देता है। बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। किसके द्वारा की गई है? पियाजे के द्वारा की गई है। विवेचना रहित विचार की अवस्था मानी गई है, 4 से 7 वर्ष की मानी गई है। ठीक है, ये जितने भी साइंटिस्ट हैं इनका आपको देख के चलना है। अब कुछ और प्रश्न, जितने ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न दिखा सकता हूँ मैं उतना कोशिश करूँगा आपको दिखाऊँ, ताकि आगे आपको हेल्प मिले। बालक को भाषा शिक्षण की शिक्षा देने का माध्यम होना चाहिए। मातृभाषा में ही बालक को अगर आप सिखाएंगे तो उसको जल्दी समझ में आएगा। हिंदी भाषा में मूल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? इसमें बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज़ होते हैं, लेकिन ध्यान रखना मूल व्यंजनों की जो संख्या होती है वो 33 होती है। एक समान शब्दों का उच्चारण सिखाने वाली विधि है, कौन सी है? ध्वनि साम्य विधि। देखो और लिखो शिक्षण विधि प्रयुक्त करते हैं, निबंध रचना में प्रयुक्त करते हैं। ये सारे प्रश्न एक स्टूडेंट के द्वारा भेजे गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया उसको मेरी तरफ से, आप सबकी तरफ से भी, कि उनने आकर इतनी मेहनत की, प्रश्नों को लिखा पेपर के ऊपर और फिर सेंड किया। बालक को भाषा शिक्षण की शिक्षा देने का माध्यम होना चाहिए मातृभाषा, ये आपको पता लग गया था पहले ही। भाषा की पृथक सार्थक इकाई होती है, शब्द होती है। और उसने परिश्रम तो बहुत किया परंतु सफलता नहीं मिली। किस तरह का वाक्य है? संयुक्त वाक्य है। बेसन का पर्यायवाची शब्द नहीं है, प्रचुर। आलोक का विलोम अंधकार। वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था 1972 में। कौन जीवीय कारक नहीं है? ऐसा कुछ है। पेड़ पौधे। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है पौधों की हरी पत्तियों द्वारा। तो लगभग ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक कवर किए गए हैं एग्ज़ाम में, और कोशिश की गई है कि हर टॉपिक से एक प्रश्न दिया जाए। इसलिए अगर ऐसे कुछ स्टूडेंट हैं जिनने कुछ टॉपिक छोड़ दिए हैं तो उन्हें पेपर कठिन लगेगा, लेकिन अगर आपने सभी टॉपिक पढ़े हैं, भले ही बेसिक पढ़ा हो, बहुत ही इजी पैटर्न आया है, आपसे बन जाएंगे। रंग में भंग,
के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त हैं, रचना भी पूछ ली है। जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि का अर्थ क्या होता है? कवि के लिए कहीं भी अगम्य नहीं है, कवि कहीं भी पहुँच सकते हैं। ठीक है। और मार मार कर हकीम बनाना, ज़बरदस्ती आगे बढ़ाना, मुहावरे लोकोक्तियाँ, मैंने आपसे पहले ही बता दिया है। ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक से क्वेश्चन लिए गए हैं, बेसिक क्वेश्चन लिए गए हैं, इजी है, लेकिन अगर टॉपिक आपने नहीं पढ़े हैं, छोड़ दिए हैं तो मुश्किल हो जाएगा। आज बहुत पानी गिरा, यह कैसा वाक्य है? साधारण वाक्य। विशेषण और संज्ञान बताने वाले शब्द में कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास। हो सकता है राम का काम बन जाए, यह कैसा वाक्य है? संदेहवाचक है, क्योंकि डाउट है इसमें कि हो सकता है बन जाए ना भी बने। ठीक है, तो ये समास भी आ रहे हैं, वाक्य भी आ रहे हैं, संज्ञा भी आ रही है, सब कुछ आ रहा है, लोकोक्ति भी, मुहावरे भी। कोयले की दलाली में मुँह काला, इसका क्या मतलब होगा? बुरे काम में बुराई मिलना, बुरे काम में बुराई ही मिलती है। आंसू किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की। सद्भावना शब्द का विलोम होगा दुराचार। तो ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक कवर किए गए हैं लगभग हर सब्जेक्ट में। मैथ्स में भी देखने को मिला है कि परसेंटेज से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, एज से भी आ रहे हैं, साधारण ब्याज से भी आ रहे हैं। पेपर में क्वेश्चन ईजी आ रहे हैं, बेसिक क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक कवर किए गए हैं। लेकिन अब ये देखना होगा आगे जितने भी कैंडिडेट का एग्ज़ाम होने वाला है, उन्हें बता दूं इस वीडियो के माध्यम से कि ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक, लगभग टॉपिक सभी पढ़ के जाएं, कवर करके सभी कुछ जाएं, भले ही बेसिक देख के जाएं। लेकिन आने वाली शिफ्ट में पेपर थोड़ी सा डिफिकल्ट आएगा, ये इजी क्वेश्चन निकलते जाएंगे तो क्वेश्चन थोड़ी सी टफ होते चले जाएंगे, इसलिए डरना नहीं है। सहूलियत आपको मिल गई है, पैटर्न आपको पता चल गया है, ये इतना भी बहुत होता है। किस शब्द में कर्मधारय समाज, ये पता चल गया था, अंधकूप। दूसरे का आंसर पौधों से। छिपकली में श्वसन अंग होता है फेफड़े में। ये कुछ पर्यावरण के प्रश्न आपको दिखा रहा हूँ। पौधों में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है? पत्तियों के द्वारा। मनुष्य की कोहनी और घुटनों में कौन सी संधि पाई जाती है? ये हिंज है। कुछ जानवर रात में जागते हैं, ये जानवर हर चीज़ को जिन रंगों में देखते हैं वे हैं, कौन से रंग हैं वो? काले और सफ़ेद, मतलब ब्लैक एंड वाइट। हंटर कमेटी की रिपोर्ट जलियांवाला बाग से संबंधित है। गोविंद सागर झील हिमाचल प्रदेश। परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल कहलाता है नाभिकीय बल। और कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ? 23वां अधिवेशन 1907 सूरत। नाम क्या था? रासबिहारी। तो ये सारे क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, अच्छे से देखें आप। पर्यावरण के हिंदी के कुछ और प्रश्न है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। संधियाँ आई थी, समास आए थे, विलोम भी आए थे। तो पेपर इजी था आज का अपेक्षाकृत। उम्मीद की जा रही थी थोड़ी सा डिफिकल्ट आएगा, लेकिन व्याकरण पूछी गई और कुछ जो प्रश्न पूछे गए ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक से इजी पूछे गए। उम्मीद है अब धीरे धीरे जैसे जैसे शिफ्ट बढ़ती जाएंगी, धीरे धीरे एग्ज़ाम आपके बढ़ते जाएंगे आगे, तो प्रश्नों का लेवल थोड़ी डीप जाएगा, थोड़ी से मॉडरेट जाएंगे। इसलिए आप लोगों को अभी जिनका लेट पेपर होने वाला है वो अच्छे से तैयारी करें, ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक कवर करें और बेसिक तो पढ़ के जाएं, अब थोड़ी सा एडवांस भी पढ़ के जाएं, क्योंकि आने वाली शिफ्ट में थोड़ी पेपर का लेवल ज़्यादा देखने को मिलेगा। ये प्रश्न है, स्क्रीनशॉट ले लें, इनकी PDF बनाकर ग्रुप में भेज दूंगा मैं। जितने लोग ग्रुप से नहीं जुड़े जुड़ जाएँ। 9981167757 नंबर है। ये सारे प्रश्न हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। तो अगर आप तक आपने टेस्ट सीरीज़ नहीं लगाई है तो टेस्ट सीरीज़ तुरंत ज्वाइन करें। आसानी से आप टेस्ट लगा सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और टेस्ट से ही प्रैक्टिस करें, देखें कि कैसे प्रश्न आते हैं, ताकि बाद में पछताने का मौका आप खुद को ना दें। और मैं बताता भी हूँ एग्ज़ाम के बाद कि देखिए इससे ये क्वेश्चन आए थे, इस टेस्ट से ये क्वेश्चन आए थे, दिखाता भी हूँ, बताता भी हूँ सारा कुछ। तो अब आपके पास एक मौका है, एक शॉर्टकट, एक स्मार्ट वर्क करने का इतने कम टाइम में। तो तुरंत जुड़ें और तुरंत आप टेस्ट लगाना शुरू करें। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।